ये एक प्रिज्म है, ये 45 डिग्री, ये 45, ये 90। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, और यहां पर एक प्लेट लगा दी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1। n1 लेस देन n है, मतलब डेंसर यही है, ये रेयर रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये रेयर है। यहां पे सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। अब क्या किया कि ये नॉर्मल है, यहां से एक रे आई, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, 1 2 जितने भी जो भी एंगल्स हैं वो बताओ, सो दैट दिस रे हिट्स ऑन दिस, अगर मैं इसको PQR बोलूं, PR साइड एट क्रिटिकल एंगल, मतलब अगर ये नॉर्मल है तो ये रे जो है ये नॉर्मल है, तो ये क्रिटिकल एंगल पे हिट करे। हमें क्या बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 2 3 जो भी हो सकते हैं, एक ही है तो वो बताओ जिस पर ये रे आए और इनसाइड एट PR बाउंड्री पे ये जो है क्रिटिकल एंगल पे हिट करे। मतलब क्रिटिकल पे करेगी तो क्या होगा, ग्रेजिंग एमरजेंस होगा, तो राइट कैसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो हमें ये आई बताना है, ये मान लो आई है, तो पहला पार्ट तो ये है कि आई नंबर ऑफ एंगल्स इंसिडेंसेस या एक है जो भी। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि ये इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बताओ, सो दैट this ray hits go undeviated in this incident ray escapes undeviated। undeviated मतलब along the normal value। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं, यहां पर लगाऊं सी को फाइंड, अब ये R1 नहीं पता ना, R1 है मान लो ये, और ये I फाइंड करना है, तो R1 क्या होगा, R1 इज इक्वल टू 45 माइनस C, और C कितना है, C हम जान साइन C, अगर हम यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएं तो म्यू साइन C एन साइन C इज इक्वल टू N1 साइन, अगर क्रिटिकल पे कर रही है तो 90 डिग्री पे जाएगा, दैट इज इक्वल टू N1। तो यहां से आ गया साइन C इज इक्वल टू N1 बाय N, N1 लेस देन N, रेयर मीडियम में, ठीक है। सो साइन C आ गया। अच्छा अब यहां पर लगा देते हैं, आई निकालना है ना, तो स्नेल्स लॉ यहां लगा देते हैं। तो म्यू पहले यहां क्यों लगाया, क्योंकि R1 नहीं पता था, अब R1 पता चल गया। R1 कितना है, 45 माइनस C, दैट इज इक्वल टू 45 माइनस C को लिख सकते हैं साइन इनवर्स N1 बाय N। तो अब यहां स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, तो 1 साइन I इज इक्वल टू म्यू कितना है, N साइन R1, N साइन R1 को लिख देता हूं 45 माइनस C, तो ये हो गया। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो N साइन A कॉस B, कॉस B माइनस कॉस A साइन B, तो ये कितना आ गया, N कॉस C बाय √2 माइनस साइन C
बाय √2। अब cos c कितना है, sin c ये है, तो दिस इंप्लाइज दैट cos c इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर सी। तो साइन स्क्वायर सी कितना है, n1 अपॉन n का स्क्वायर। तो यहां लिख सकते हैं इसको 1/√2 कॉमन आ गया, तो cos c को क्या लिख सकता हूं, √1 माइनस n1 बाय n का होल स्क्वायर माइनस साइन c को क्या लिख सकता हूं, n1 बाय n। तो ये आ गया साइन i, तो दिस इज इक्वल टू साइन i। तो i कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ n/√2 √1 माइनस n1 बाय n का होल स्क्वायर माइनस n1 बाय n। अब यहां तक का था इजी। अब ये सोचना कि एक और एंगल भी हो सकता है इसका, वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो एंगल एक और कैसे हो सकता है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, i को बढ़ाऊंगा तो ये इधर से जाएगा, R1 बढ़ेगा, R1 बढ़ेगा तो ये एंगल अब C से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये R2 है। R2 किसके इक्वल होता है, R2 इज इक्वल टू A माइनस C, A माइनस R1, और A कितना है 45 माइनस R1। अब I को बढ़ाऊंगा तो R1 बढ़ेगा, R1 बढ़ेगा तो R2 कम होगा, मतलब I को मैंने इंक्रीज किया, देन R1 increases and therefore R2 decreases। R2 डिक्रीज किया तो ये क्रिटिकल एंगल था, क्रिटिकल एंगल से कम हो गया, फिर और बढ़ाया और ये बढ़ा और ये कम हुआ, ऐसे करते करते I जो है वो कितना आ गया हमारा, I को एक I ऐसी वैल्यू आ गई जिसपे R जो है वो कितना है, R1 बढ़ा और फिर R2 कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ये कम होता जा रहा है, तो ये अलोंग द नॉर्मल जाएगा। तो वो तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट, वो भी करेंगे, ये सेकंड पार्ट है, बी पार्ट। अच्छा, और अगर मैं इसको बढ़ाऊं फर्दर I increases I, then R1 also increases and R1 decreases, R1 further decreases। तो अब फर्दर डिक्रीजेस में क्या होगा, अब इस वाले पार्ट में तो ये ऐसे हो गया, देखो इसको रब कर रहा हूं, ये कम होता 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 कैसे पास करने लगेगा, ये कम होता होता यही नॉर्मल है मान लो, तो ये अलोंग द नॉर्मल ही चला गया, यही नॉर्मल थी। तो अब यहां पर क्या है, 0 है, R2 कितना हो गया, ये R2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, और बढ़ाया इसको मैंने, इसको जो है ये I था, ये है अपना R1 और ये 0 पे गया, R2 0 है। अब इसको और बढ़ाया तो ये R1 और बढ़ा तो ये और कम हुआ, अब कैसे बन जाएगा, ये कुछ और बढ़ाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे गया, और नॉर्मल जो था ये ऐसे, तो नॉर्मल के नीचे से हिट करेगा, अभी ऐसा बन जाएगा, क्योंकि 0 हो गया ना यहां। तो फिर अब और बढ़ाएंगे तो ये बिलो नॉर्मल हिट करेगा, यहां पे ये जो थी हमारी, इसको बिलो नॉर्मल हिट करेगा। तो अब ये कितना हो गया, ये 90 है, ये 45 है, बिलो हिट करेगा। अच्छा, और बढ़ाया मैंने इसको, तो फिर अब क्या होगा, ये एंगल बढ़ गया, R1 और बढ़ गया, अब ये बढ़ गया तो फिर ये एंगल और बढ़ेगा, अब ये और बढ़ेगा, फिर और बढ़ाया तो ये और बढ़ा R2, तो एक एंगल ऐसा आ जाएगा कि यही क्रिटिकल बन जाएगा। अब जब यहां से पहले तो हो रहा था यहां पे क्रिटिकल बनाया हमने, अब बिलो नॉर्मल क्रिटिकल बन गया बढ़ाते बढ़ाते, तो वो एंगल मान लो I मैक्स है। I मैक्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके बाद अगर बढ़ाएंगे तो ये एंगल अब क्रिटिकल से भी ज्यादा हो जाएगा, तो TIR हो जाएगा। इसने पूछा है कि क्रिटिकल पे हिट करे, तो ग्रेजिंग एमरजेंस अब यहां हो जाएगा, ऐसे नहीं चली जाएगी, ये C हो गया हमारा। तो ज्योमेट्री कैसे बन जाएगी, ज्योमेट्री ये होगी अब
ये ट्राइंगल है, ये मान लो एंगल थीटा है, ये R1 है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 प्लस सी। ये एंगल कितना हो गया 90। अगर मैं इसको ट्राइंगल मानूं तो ये 45, ये 90 प्लस सी और ये थीटा, तो थीटा कितना आ गया 180 माइनस दीज टू एंगल्स। ये कौन से हैं 45 प्लस 90 प्लस सी, यही तो है कि 90 प्लस सी। तो 90 प्लस सी प्लस 45 और 180 में से माइनस, तो ये थीटा आ गया। तो ये कितना आ गया 180 माइनस ये आ गया ना 145 135 सॉरी 135 हो गया। एक मिनट थोड़ा गलती कर दी ना, 180 माइनस दिस प्लस दिस, तो 90 प्लस सी, तो ये 135 प्लस सी, तो ये कितना आ गया 180 माइनस 135 कितना हुआ 45 और माइनस सी, 45 माइनस सी आ गया थीटा। अच्छा R1 कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 45 माइनस सी, और ये आ गया 45 प्लस सी। तो R1 आ गया हमारा 45 प्लस सी, R1 इक्वल टू 45 प्लस सी। अब स्नेल्स लॉ लगा दो यहां और आई निकाल लो, ये वाला आई मैक्स। वो इस तरह से हम उसको कह सकते हैं आई मिनिमम। मिनिमम क्यों कहेंगे, क्योंकि इससे कम अगर करेंगे तो फिर ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये क्रिटिकल से कम हो जाएगा, तो क्रिटिकल से कम हो जाएगा तो टीआईआर ग्रेजिंग क्रिटिकल से कम हो गया वो, तो फिर टीआईआर होगी नहीं, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो ये वाला एंगल आई मैक्स बोल दो या कोई भी आई सेकंड वैल्यू मान दो उसको। तो आई कितना आ गया, ये वाला सेकंड वैल्यू जिसपे ये इस साइड पे ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगी, मतलब इस साइड पे नॉर्मल के बिलो से क्रिटिकल एंगल पे हिट किया। इस वाले केस में अबव द नॉर्मल हिट किया क्रिटिकल एंगल पे, यहां बिलो द नॉर्मल हिट किया क्रिटिकल एंगल पे। तो आई कितना हो जाएगा, यहां मैं स्नेल्स लॉ अगर लगाऊं तो 1 साइन आई इज इक्वल टू, ये म्यू है, म्यू कितना है एन, ये है n1, तो म्यू हो गया n साइन R1 दैट इज इक्वल टू n साइन R1 को क्या लिख सकता हूं 45 प्लस सी, 45 प्लस सी। अच्छा जो पहले वाले में किया था यहां पे माइनस सी था, वो बस यही चेंज है। तो जो हमने आंसर निकाला था ना उसमें सिर्फ बीच में प्लस आ जाएगा, सॉल्व इसको कर लेंगे उसी तरह से, और आई इक्वल टू आ गया हमारा साइन इनवर्स एन, इसको वही अपना साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। तो जो माइनस कॉस ए साइन बी था वहां की जगह प्लस आ गया, तो रिजल्ट में भी जहां माइनस था वहां बीच में प्लस आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया, बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट है। अच्छा अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या था, तो दो एंगल आए ना, फर्स्ट पार्ट में दो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुए, एक अबाव नॉर्मल वाला मिला, एक बिलो नॉर्मल हिट करेगा तब मिला। जब अबाव था तो इस साइड पे ग्रेजिंग इमरजेंस हुआ, क्रिटिकल पे हिट किया, बिलो से क्रिटिकल पे हिट किया तो ग्रेजिंग इमरजेंस इस साइड पे आ गया। अच्छा बी पार्ट में ये वाला पार्ट हो गया। तो इसमें तो ये तो सिंपल ही है, इसमें तो यहीं पर स्नेल्स लॉ लगा दो, तो ये हो गया 1 साइन आई इज इक्वल टू, ये इसका n है, n साइन R1। R1 कितना होगा, R1 इज 90 माइनस थीटा, तो थीटा कितना है, ये है अपना 45 और ये है 90, तो थीटा कितना है 180 माइनस 45 प्लस 90, 180 माइनस 45 प्लस 90, तो ये कितना हो गया थीटा 90 प्लस 45 कितना हो गया 135, 45 आ गया, ये 45, तो R1 कितना हो गया 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 45 इक्वल टू 45 आ गया, तो दैट इज इक्वल टू n साइन 45। तो आई कितना आ गया, ये 1 है ना और ये है n, हाँ, तो आई आ गया साइन इनवर्स n बाय √2, तो ये बी का आंसर ये हो गया। ऐसे ये भी अच्छा क्वेश्चन एक और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।